अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो टनल। मैं राफ़ी अली प्रेजेंटिंग यू अनदर क्रिप्टो एनालिसिस। तो लास्ट टाइम जब हमने बीटीसी की बात की थी तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारी डेली आरएसआईज एंड आरएसआईज ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स आर इन ओवर बॉट पोजीशन, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। वीकली आरएसआई अभी भी ओवर बॉट में है, लेकिन अगर हम लोग डेली आरएसआई पे जाएँ तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली रीसेट हो चुकी हुई है और हम लोग अभी अराउंड 0.23 के रीजन में है। और ये रीजन बेसिकली ओवरसोल्ड का रीजन है, जहाँ पे वापस बाय बैक शुरू होता है। वैसे टेक्निकली ये कोई सिग्नल नहीं है आपके पास, ये सिर्फ एक कन्फ्लुएंस है। तो अगर हम बात करें अब बीटीसी की, और अगर अब वीकली टाइम फ्रेम पे ज़रा बीटीसी को देखें तो हमारे पास इस वक्त क्या रेंज बनती है जिसमें हम लोग प्ले कर रहे हैं। एक हमारे पास रेंज है अराउंड, ये प्राइस जोन है एक हमारे पास वीकली पे, ठीक है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमने प्राइस को बहुत दफ़ा रिजेक्ट होते हुए देखा है, और प्राइस 2 दफ़ा इस एरिया के ऊपर गई है और दोनों दफ़ा ही हमने ऑल टाइम हाई बनाया है। और जब भी 2 दफ़ा इस एरिया के नीचे आई है, वापस इस एरिया के अंदर आई है, तब हम लोगों ने 33,000 32,000 पे भी बीटीसी को देखा था। तो अगर हम लोग इसी की बात करते चलें, अब यहाँ पे हमारे पास एक मेजर सपोर्ट भी आती है जो है हमारे पास क्या है लो, इस एरिया में 43,500 के अराउंड हमें एक मेजर सपोर्ट भी नज़र आती है। तो हमारे पास बीटीसी की ये सिंपल रेंज, अगर हम लोग इसकी डेली पे जाके एनालिसिस थोड़े से करें और आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर दिखाऊं, तो ये देखें, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था जो चेंज ऑफ ट्रेंड था। ये हमारे पास रेंजिंग मार्केट थी, ऑलमोस्ट 2 माह की रेंजिंग मार्केट थी, जिसके अंदर से हमारा फाइनली ब्रेकआउट हुआ और हम लोग एक अप ट्रेंड में आए, ठीक है। इस अप ट्रेंड के बाद अब हमारे लिए वापस रिट्रेसमेंट करनी ज़रूरी थी। आपने याद रखना, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट एक ट्रेंड में नहीं घूमेगी, वो हमेशा रिट्रेस होगी ही होगी। रिट्रेसमेंट की वजह क्या है? लिक्विडिटी। मार्केट का जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है, वो आपका उसको किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए लिक्विडिटी को पिकअप करना होता है ऑपोजिट डायरेक्शन से, और ये लिक्विडिटी एज अ फ्यूल काम आती है फॉर द नेक्स्ट लेग जो हायर या मज़ीद लोअर होती है पिछले लेग से, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड। तो अगर हम देखें तो बीटीसी ने डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो फर्स्ट हायर हाई था, जो हमारा फर्स्ट हाई था वो ये था हायर हाई, फिर हमारा हायर लो था जो हमें अराउंड 0.78 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे मिला था, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट लेग अप ये थी। तो अगर हम लोग मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें जो बेरिश है, तो वो ये वाला एरिया बीटीसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है होल्ड करना। इसकी वजह ये है कि ये हमारा प्रीवियस हायर हाई है, तो जो हायर लो है अगर तो प्राइस इसके नीचे चली जाती है, इस सपोर्ट के इस हाई के नीचे जाती है, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। इस प्राइस के नीचे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इधर मार्क भी कर देता हूँ, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर तो प्राइस इस लाइन के नीचे जाती है तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब हम लोग अब एक लोअर लो बना रहे हैं लोअर हाई की जगह। लोअर हाई सिर्फ इस प्राइस रेंज तक वैलिड है, इसके नीचे जाता है वो ऑटोमेटिकली लोअर लो बन जाएगा, मतलब मार्केट की सेंटिमेंट्स फिर से बेरिश हो जाएंगे टेक्निकली। और अगर तो बीटीसी इस सपोर्ट को होल्ड करके रखता है, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करके रखता है, फिर ऑटोमेटिकली हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हमारा हायर लो बन जाएगा, और हायर हाई हमारा प्रीवियस हाई से ऊपर होगा, जो ये वाला होगा। हमारा प्रीवियस हाई ऑलमोस्ट 48,000 पे है, और जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 48,000 के बाद है वो है 51,000 की। तो अगर तो बीटीसी इस लेवल को मेंटेन करता है, फिर हम बीटीसी को नेक्स्ट देखेंगे 51,800 700 के करीब। अगर हम लोग मार्केट में बीटीसी डोमिनेंस को देखते चले
तो हमें BTC डोमिनेंस भी नीचे आते हुए दिख रही है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड साइन। तो ये देखें, ये हमारी एक, अगर मैं इसको मूव कर दूँ, ये एक अप ट्रेंड में हम लोग BTC डोमिनेंस की मूवमेंट को देख रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन अपना कंटिन्यूस हायर और हायर लोस बना रहा था ये पूरा रीजन जो है। अगर मैं इसको करता चलूँ, ये पूरा रीजन हम लोग कंटिन्यूस हाई और हायर लोस देख रहे थे, लेकिन जब से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है हम लोगों ने लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई और अब दोबारा से लोअर लो। BTC की डोमिनेंस मार्केट में गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारे ऑल्ट्स में बड़ा अच्छा एक पंप आता है। BTC डोमिनेंस के गिरने का मतलब है कि अब कैपिटल BTC से निकल के अदर दूसरे ऑप्शंस में जा रहा है, ऑल्ट्स में जा रहा है, जैसे ईथ हो गया, सोलाना हो गया, लूना हो गया, डॉट हो गया, एडा हो गया, मैटिक हो गया, इन सब प्रोटोकॉल्स में जा रहा है। जो हमारी एक बुलिश कंफर्मेशन है वो है ये वाला चार्ट। ये हमारे पास USDT का चार्ट है। USDT की डोमिनेंस जब भी मार्केट में बढ़ेगी, इसका मतलब होगा कि लोग अपने एसेट्स को, अपने टोकन्स को बेचकर उसको USDT में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी USDT होल्ड कर रहे हैं। USDT मतलब ज़्यादातर मार्केट कैपिटल USDT में, जिसकी वजह से हमें टोकन्स की प्राइस चीप मिलती है। लेकिन अगर USDT की डोमिनेंस मार्केट भी नीचे गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है पैसा USDT से निकल के अदर क्रिप्टो करेंसीज में जा रहा है, जैसे कि BTC, ईथ, सोलाना एक्सेट्रा, और तब हम लोग प्राइजेस में एक अच्छा पंप, एक अच्छी रैली देखते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें तो USDT ऑलमोस्ट नवंबर से ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था और फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ है 19 मार्च को, और उसके बाद इसने अपना फर्स्ट लोअर लो बनाया है इन ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, और उसके बाद अभी एक लोअर हाई बना रहा है। लोअर हाई हमारे पास यहाँ तक वैलिडेटेड होगा, तो अगर ये USDT की डोमिनेंस थोड़ा सा ऊपर भी आती है, क्योंकि मैं BTC को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये नेक्स्ट वीक स्लो जाने पे, या नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़, क्योंकि अभी हमारी वीकली RSI रीसेट नहीं हुई, तो शायद प्राइस 44 to 42 की प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करती रही बिफोर मूविंग अप हायर। तो अगर हम लोग CME गैप की तो हमने बात कर ली हुई थी पिछले में, अगर मैं आपको एक और दो और इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिखाता चलूँ तो वो टोटल 1 और टोटल 2 के। एक हमारे पास टोटल 2 का चार्ट है जो पूरी मार्केट का कैपिटल है एक्सक्लूडिंग BTC, और हम लोगों ने इस पे ट्रेंड टूटा आफ्टर अ बिग टाइम, और हमने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था वो था ये वाला, और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ट्रेंड लाइन हमने एक लॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, और हम लोग अब इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ रहे हैं। सेम गोज़ फॉर टोटल 3 मार्केट का सारा कैपिटल है एक्सक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम बोथ, और यहाँ पे हमें एक परफेक्ट रीटेस्ट मिला, और उसके बाद हमने बाउंस बैक देखा है टोटल 3 के कैपिटल में भी। तो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो करंटली बुलिश है। टोटल का चार्ट है वो बुलिश है, टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3। हमारी BTC डोमिनेंस नीचे गिरी है, USDT डोमिनेंस नीचे गिरी है, तो मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट्स टेक्निकली बुलिश हैं। तो मैं भी BTC पे बुलिश ही हूँ, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं BTC के। तो मुझे BTC की कोई रीज़न नहीं नज़र आती कि BTC वापस 36 वाले रीजन में या इवन 40,000 वाले रीजन में जाए, क्योंकि मार्केट मेकर्स जो हैं वो लोग अपना प्रॉफिट इन रीजन्स में नहीं निकालते। उनकी बाइंग वो $8,000 या $7,000 पे अपना प्रॉफिट नहीं निकालते, वो $20,000 $30,000 पे कहीं जाके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे कि जो बिग वेल्स हैं उन्होंने अपनी सारी बाइंग मेजरली की थी यहाँ पे, और फिर इस वाले रीजन में, और फिर यहाँ पे सेल आउट किया था, जिसकी वजह से हमने देखा था। ये जो सेल ऑफ प्रेशर है ये रिटेलर्स का नहीं हो सकता। ये सेल ऑफ प्रेशर किसका था? जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट की वेल्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, ये उनके सेल ऑफ की वजह से हमने इतना लंबा डाउन ट्रेंड देखा था। तो अगर आप मुझे खुद बताओ, आपको सीरियसली लगता है कि मार्केट मेकर्स इतने छोटे से पंप के बाद दोबारा सेल ऑफ करना शुरू कर देंगे? क्या उनको इतना सीरियसली कोई इस पॉइंट पे इतना फ़ायदा होना नहीं होना ना? पहले भी तो उन्होंने कितनी लंबी होल्डिंग्स की रखी हैं, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये रिटेलर्स होते हैं जो 7,000 8,000 के पंप पे एग्जिट करते हैं, मार्केट मेकर्स नहीं करते। तो ओवरऑल हर चीज़ बुलिश है। वंस अगेन ये एरिया फिर भी
एज अ ट्रेडर मेरा काम है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना, अपना रिस्क मैनेज करना, और इसलिए मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँगा देखने पे कि 42 का हमारा जो एरिया है 42,500 का, ये कैसा होल्ड होता है। ये एक बहुत मेजर जोन है बीटीसी के लिए, और यहाँ पे हमारी एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन भी है, एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, जिसको हमने होल्ड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए।